ध्यान दीजिएगा। घूमत फिरत योगी है दुइया घूमत फिरत योगी है दुइया घूमत फिरत योगी है दुइया घूमत फिरत योगी दुइयाए। उन दो योगियों का नाम क्या था मेरे भैया? एक का नाम गोरखनाथ जी महाराज और एक का नाम कनीफानाथ। कनीफानाथ जी महाराज गोरखनाथ से पूछताछ किया कि कौन गुरु हो किन के हो चेला। कि कौन गुरु किन के हो चेला अपना नाम बता मेरे भाई। इधर मेरे बंधु गोरखनाथ जी महाराज कहने लगे मेरा तो नाम शिवतारी गोरखनाथ है, मेरे गुरु का नाम मच्छिंद्र नाथ है, लेकिन पर भैया अपना नाम बताओ। कनीफानाथ जी महाराज ने बतलाया मेरा नाम तो कनीफानाथ है, मेरे गुरु का नाम योगी जलंधर नाथ है। लेकिन कनीफानाथ का अवतार कहाँ से हुआ? श्री राम भगत जी। कनीफानाथ का अवतार कहाँ से हुआ? हाथी के कान से, इसीलिए इनका नाम कनीफानाथ पड़ा। और गोरखनाथ की उत्पत्ति कहाँ से हुई? गोबर के ढेर से, इसीलिए इनका नाम गोरखनाथ पड़ा। मेरे बंधु ये ध्यान दीजिएगा, जो ये आप प्रसंग सुन रहे हैं मेरे द्वारा गोरखनाथ आरवी चैनल के माध्यम से योगी जलंधर नाथ के गड्ढे के मुक्त की कथा की देखिए, कनीफानाथ की सहायता से कैसे गुरु की कैद छूटती है, जरा ध्यान दीजिएगा। इधर मेरे बंधुओं कनीफानाथ जी महाराज मुस्कुरा करके बोले कि हे गुरु भाई, अगर आपके गुरु और हमारे गुरु भाई हुए तो और हम तो गुरु भाई हो गए कि भैया पहली ही बार मिलन वो भयो, पहली बार मिलन वो भयो। मुन्ना भाई 101 मुद्रा का दान। इधर मेरे बंधु कनीफानाथ जी महाराज कहने लगे कि भैया कोई इच्छा जो मेरे गुरु भाई, कोई इच्छा जो मेरे गुरु भाई। भाई अगर आपकी इच्छा हो तो यहाँ के मीठे आम है तोड़वा लूं। गोरखनाथ जी महाराज मुस्कुरा करके बोले वाह, इसमें खाने पीने में पूछने की बात क्या है? जो इच्छा हो गुरु भाई और फल तुरंत ले मंगवाए। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो भैया खाने पीने की बात है, जो इच्छा हो सो खिला दो।
इंद्र मेरे भैया एक एक मंत्र की फूंक कनिपा नाथ जी महाराज ने मार दिया। एक फूंक मारा कनिपा नाथ जी महाराज ने एक योग मंत्र की फूंक मारा। हवा के समान जो फल डाल में लगे थे वो छूट करके एक जगह पर ढेर लग गया। जब एक जगह पर ढेर लग गया मेरे बंधुओं, चुन चुन फल सब साधु खावा, चुन चुन फल सब साधु खावा, चुन चुन फल सब साधु खावा। जितने भी साधु महात्मा थे चुन चुन करके फलों को पा लिया मेरे बंधु, जरा ध्यान दें। शेष फल रह गए तो गोरखनाथ जी महाराज मुस्कुरा करके बोले, भैया इन फलों का अनादर ना करो, इन फलों का आदर करो, आदर सम्मान करो, अनादर ना करो। इन फलों को जिस जगह से तुम मंगवाए हो उसी जल पे लगवा दो। गोरखनाथ जी महाराज से बोले हैं कनिपा नाथ, वाह भैया शायद वही गुरु के चेला हो ना। तिरिया राज में है कैद भय, तिरिया राज में कैद अब भययूं, तिरिया राज में कैद। तुम्हारे गुरुदेव वही है शायद जो त्रिया राज्य में तुम्हारे गुरुदेव कैद हैं 12 साल से, वही तो तुम्हारे गुरु मच्छिंद्र नाथ ने उन्हीं के शिष्य ऐसी ही, इसीलिए अनहोनी बातें करते हो। हे गोरखनाथ इसीलिए ऐसी अनहोनी बातें करते हो। जिस समय जिस घड़ी मुहूर्त समय में फल डाल से छूट जाते हैं उसी समय उन्हें श्राप लग जाता है, पुनः वो डाल में फल नहीं लग पाते हैं मेरे भैया। इस प्रकार से कनिपा नाथ बोले कटुक बचन है आज, ऐसी जब बात सुनी है गुरुवर गोरखनाथ। भैया तो आप पक्के गुरु के शिष्य जो फल मंगवाने को जानते हो मंत्र और फिर भिजवाने का मंत्र क्यों नहीं जानते हो भैया? शायद वही गुरु के चेले हो ना। है लह पाटन नगर एक पाटन नगर एक जायो, ऐला पाटन नगर एक जायो। ऐला पाटन नगर एक जायो, युवक राज गोपी चंद्र वहाँ का राजा कहलायो। वहाँ का राजा युवक राज गोपी चंद्र है जो तुम्हारे गुरुदेव योगी जलंधर नाथ को गड्ढे में कैद करके रखा है और घोड़ों की लीद भी उनके ऊपर पटवा रखा है। ऐसी जस ही है सुनी कनिपा नाथ अब बात, तलवे के तरों से खिसक गई देखो जमी है आग। कि सचमुच आज मेरे गुरुदेव का पता चल गया है कि मेरे गुरुदेव हैलापाटन नगरी बंगाल प्रांत में कैद है मेरे भैया। अगर ये फल आप छुट्टे हुए उसी डाल में लगा दोगे तो मैं बस समझ जाऊंगा कि मुझे बहुत कुछ सीखने को बाकी है और आप बहुत कुछ सीख चुके हो मेरे गुरु भैया। ऐसा जस ही है कहा कनिपा नाथ महाराज, हाथ जोड़ कहने लगे गुरु गोरख से आज कि भैया ये फल छुट्टे हुए फल जो है उसी डाल में लगा दो तो मैं समझ जाऊंगा कि आप बहुत कुछ सीख चुके हो और मुझे बहुत कुछ सीखने को बाकी है मेरे भैया। इधर मेरे बंधु गोरखनाथ जी महाराज एक योग मंत्र की फूंक मारा।
एक एक मंत्र की फूंक मारा, फल जो थे जमीन में पड़े थे हवा के समान उड़ करके जिस डाल से छूटे थे उसी डाल में लग गए। उसी जब डाल में लग गए मेरे बंधु, हुआ क्या? कनिपा नाथ जी महाराज इधर देखा, अरे ये तो फल, जितने भी फल छूटे थे सब उसी डाल में लग गए। सचमुच ये हम आज चमत्कार है हुआ। सचमुच आज देखो चमत्कार है हुआ, चमत्कार है हुआ। इंदर मेरे भैया, आज मैं ये समझ गया कि सचमुच ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है, मेरे गुरुदेव का पता लग गया। मेरे गुरु भैया, वह मिलन पहली ही अब बारा, वह मिलन पहली ही अब बारा। वह मिलन पहली अब बारा, आज पहली बार में मिलन हुआ है हमारा तुम्हारा। जयकारा कितने लोग लगाएंगे? ये पहले हाथ उठाओ सब लोग। अरे ये तो नाम गुरु रोशन कर देंगे कोदौरा का जन। सभी लोग जयकारे के लिए तैयारी बना लिए हैं। चलिए हम माताओं बहनों के लिए थोड़ी देर बाद जो है एक दो हम सोहर भी सुनाएंगे, क्योंकि माताएं बहनें थोड़ा जयकारा तेज लगा रही हैं और भक्त लोग तो वही जयकारा तो बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं। सब लोग मिलजुल करके एक साथ में जयकारा बोलेगा। बोले शेरा वाली मैया की जय हो, बोले अपने अपने माता पिता की जय हो, बोले अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। अब जयकारा का फायदा समझ लो कि फायदा इतना 3-4 बार जयकारा बोलो, कुछ फायदा मिला? तो इंदर मेरे बंधु जरा ध्यान दें, जयकारे का फायदा ये सब लोगों को तो मिल गया। अब इंदर योगी गुरु मच्छंद्र नाथ जी के शिष्य गोरखनाथ जी महाराज से कनिपा नाथ बोले, जिनका अवतार कहां से हुआ था? हाथी के कान से। कनिपा नाथ का अवतार कहां से हुआ? हाथी के कान से, इसीलिए इनका नाम कनिपा नाथ पड़ा। बहुत ही चमत्कार। कनिपा नाथ जी महाराज हाथ जोड़ करके बोले, गुरु भैया हमारा तुम्हारा पहली बार मिलन हुआ और हमारे गुरु का पता लग गया। एहसान बंद हम रहो तुम्हारा, एहसान बंद हम रहो तुम्हारा।
एहसान आपका है। सदा सदा रहूं आभारी, सुने गुरु भाई वचन हमारी। हमारा वचन सुनिए कि महाराज आपकी आज्ञा हो तो आपके कहने के मतानुसार अपने गुरुदेव की कैद को छुड़ा लूं। गोरखनाथ जी महाराज मुस्कुरा करके बोले, मेरी तरफ से पूरा आदेश है। आदेश आदेश कह दो बार, नमस्कार में तौल लिया। आदेश का सब सुनिए जरा कि सिद्ध पुरुष योगीश्वरों तो मुझको उपदेश, हर समय सेवा करूं, सुबह शाम आदेश। सुबह शाम आदेश मेरा यही है कि आप अपने गुरुदेव की अच्छा करो। इधर मेरे भैया कनीफा नाथ जी महाराज अपने शिष्यों के पास में गए, बोले कि भैया बना लो भेष बैरागियों का, बना लो भेष बैरागियों का। कहने लगे भेष अपना अपना सब भेष बदल लो। इंद्र भैया कनीपा नाथ के कहने के मतानुसार जितने भी शिष्य थे सब देखो भेष बदल लिया। भेष भूषा बनाई के सब बैठे एक साथ में, वेशभूषा बना करके सब एक साथ में बैठे कहने लगे, हो गुरुदेव, हो इच्छा गुरुदेव हमारे, हो इच्छा गुरुदेव हमारे, गुरु की कैद छुड़ाने जाए। हे मेरे गुरु भाई, इधर जितने भी शिष्य कनीफा नाथ के थे मेरे बंधुओं, गुरुदेव की कैद छुड़ाने के लिए आदेश ले लिया। और इधर कनीफा नाथ जी महाराज कहने लगे, मेरे शिष्य एक बात तुम्हें बताओ, एक बात तुम्हें बताओ कि गुरुदेव के हित के लिए कुछ ऐसे सुंदर बाज बजाने हैं, तुम्हें ऐसे सुंदर बाज बजाने हैं कि राजा गोपी चंद्र को ये पता न लग जाए कि आज गोपी चंद्र को पता न लगे कि अपने गुरुदेव की कैद छुड़ाने के लिए आए हैं। कुछ ऐसे नरसिंह बाजी बजाओ। बाजन वालों को कियो तुरंत आज तैयार, बाजों वालों ने बजा दियो बाजो वो तत्काल। इधर मेरे भैया बाजों वालों को आदेश दे दिया कि बाजों वालों ऐसा एक सुंदर बाज बजाओ जाकि और राजा गोपी चंद्र को ये पता न लगे कि आज वो संत महात्मा अपने गुरुदेव की कैद को छुड़ाने के लिए आए हैं। बजाओ बाज।
इधर मेरे बंधु बड़े बाजे गाजे के साथ में सवारी जब घोड़े पर पहुंच गई, मतलब इंद्र राजा गोपी चंद्र का जो मंत्री था, जब ऐसा देखा है वाह मेरे बंधु, हुआ क्या? मंत्री वर घबरा गया, सुने भट्ट धर ध्यान, हाथ जोड़ करने लगा एक और अरदास कि हे महाराज, कछु साधु महात्मा हे राजन अपनी नगरी में आए। कछु साधु महात्मा हे राजन अपनी नगरी में आए। राजा गोपी चंद्र मन में विचार किया कि मंत्री वर घबराओ नहीं, कि इसके कारण एक कार्य तुम्हें मंत्री वर मैं बतलाता हूँ। अति शीघ्र देव डोरा रे आजू हम लगवा। भैया शीघ्र टिटोरा देव आज लगवाई मेरे भाई, मेरे जब भाई, मेरे जब भाई। अब शहर आज हेला पाटन के देव टिटोरा लगवाई। इंद्र शहर जो है हेला पाटन नगरी में ढिंडोरा लगा दो कि राजा गोपी चंद्र की राजमहल में सभी को बुलावा दिया जा रहा है। कुछ साधु महात्माओं की अगवानी राजा गोपी चंद्र करेंगे। ऐसी घोषक द्वारा घोषणा करवाई मंत्री वर तत्काल, जितने भी ग्रामवासी थे आए राजमहल के द्वार। जब राजमहल के द्वार आ गए मेरे बंधु, हुआ क्या? इधर मेरे बंधु राजा गोपी चंद्र की जय जयकारी करने लगे। जय बोलो राजा गोपी चंद्र की जय बोलो। जय बोलो राजा गोपी चंद्र की जय बोलो। इंद्र जयकारी हो गई। राजा गोपी चंद्र के राजमहल में सभी नगरवासी क्षेत्रवासी आ गए। इधर मेरे बंधु हुआ क्या? राजा गोपी चंद्र कहने लगा, नरसिंह बाजो वालों, मेरे गुरुदेव के हित के लिए सुंदर से बाज बजाओ। आज मेरे संत पधारे।
आज गुरुदेव पधारे हैं, आज संत पधारे हैं, आज गुरुदेव पधारे हैं। ऐसा लगता है मेरे भगवान पधारे हैं, आज भगवान पधारे हैं, आज भगवान पधारे हैं, आज भगवान पधारे हैं। अजब निराली है, आज गुरुदेव पधारे हैं, आज गुरुदेव पधारे हैं, आज गुरुदेव पधारे हैं, आज गुरुदेव पधारे हैं। इंद्र मेरे बन्नू, राजा गोपी चंद्र ने देखो जस ये हाल। इंद्र मेरे बन्नू, जब राजा गोपी चंद्र ने मन में विचार किया कि आज मैं क्या देख रहा हूं कि कछु साधु महात्मा आज सुनो हेला पाटन में आए हैं। तब हाथ जोड़ राजा गोपी चंद्र ने उन संतों को शीश नवायो है। सब संतों को संग में लेकर के आए और सबके हित के लिए सुंदर से भोजन बनवाए। खट्टे मीठे दो रहते संग उनमें सोठ मिलाई है, पूरी कचौड़ी और निकुती लड्डू दही बड़ा बनवाई है। गुरुदेव के हित के लिए सुंदर सी चश्माई बनवाई है। चश्माई में पिस्ता बादाम चिरौंजी मेवा डलवाई है। इतने संत महात्मन की करो जो नारी, संतन की याद करो जो
महात्मन की जोनार बैठाल दी गई। जब जोनार की पंगत की हरिहर होने लगी भैया, तो इधर राजमाता मैनावंती जो गोपी चंद्र की मैया थी, झरोके से झांक करके देखा, अरे कहाँ हो दादा संत अतनी बड़े बड़े हमरे घर में आएंगे। इधर मेरे भैया जब संत महात्मा की जोनार बैठी थी, तो राजमाता मैनावंती हाथ जोड़ करके कनिफा नाथ के चरणों में नतमस्तक किया, कहा, हे संत महात्मा, 12 बरस बीत जन गयू, गुरु के दरस अजहू नहीं भयू। 12 वर्ष बीत गए हैं और ना जाने मेरे गुरुदेव दीक्षा देकर के किस ओर चले गए हैं, ना जाने किस ओर चले गए हैं। मेरे भैया कुछ मेरे गुरुदेव का पता जाता है। कनिफा नाथ कहने लगे, वाह मेरी माता, ये सब हाल अपने बेटे गोपी चंद्र से पूछो कि तुम्हारे गुरुदेव को कहाँ छिपा करके रखा है। इन राजमाता मैनावंती गोपी चंद्र को आवाज किया, बेटा गोपी चंद्र, बेटा गोपी चंद्र। मामा कहकर गोपी चंद्र आयो लाडला आज, मैया के सम्मुख कायर भय खार रहा आज मक्का। कायर भय खा करके खड़ा रहा, कुछ बोल नहीं सका गोपी चंद्र। गोपी चंद्र कहने लगा, माते वाकई भूल जननी मुझसे हुई। भैया वाकई भूल जननी मुझसे हुई, वाकई भूल जननी मुझसे हुई। माता मेरे से बहुत भारी हो गई कि तुम्हारे गुरुदेव को कैद करके मैं रखा हूं। भारी गड्ढा खुदवा कर मैया गड्ढे में मैं डलवाया हूं। 12 साल अब आज रे गुरुदेव कैद अब में तेरे से भूल हुई है बेटा, ऐसा तूने क्या किया। अब रुधन कर रही मैया रे, अब रुधन कर रही मैया रे। बेटा गोपी चंद्र तूने सितम ढा दिया है। ये बेटा गोपी चंद्र पपक पपक के रोई है मैनावंती महतारी, पपक पपक के रोई है मैनावंती महतारी। पपक पपक करके रोने लगी घुरती होगी। आप तूने गोपी चंद्र मेरे गुरु के साथ में घोर पाप किया है मूर्ख। कायर बन भय खायू खड़ा रहा पापी मूर्ख मक्कार। शर्म तुझे आई नहीं गोपी चंद्र मेरे लाल,
तेरे को शर्म नहीं आए मेरे गुरुदेव को कैद करके रख दिया कि 12 साल बीत जान गए 12 साल बीत जान गए। तब से मैं अपने गुरु के दर्शन नहीं पाई हूँ। पपक पपक रोने लगी मैं नावंती मात। हे संत महाराज 12 बेहतारानी जाके 16 कन्या जन्मी जाके आज एक सुत नहीं जन्म लिया 12 बहुओं के आज। मैं तो इस दुख से दुखी हूँ, लेकिन बेटा गोपी चंद्र तूने बहुत ही आज सितम ढा दिया है, सितम ढा दिया है बेटे हमारे। सितम ढा दिया है बेटे हमारे, सितम ढा दिया है बेटे बेटा गोपी चंद्र तूने सितम ढा दिया है रे मूर्ख। इसके 16 कन्या है 12 बेहतारानी। मैं नावंती की मीठी बाड़ी पर कनीफा नाद पिघल गए, कनीफा नाद पिघल गए और कहने लगे गुरुदेव जहां भी छिपे होंगे करते होंगे ध्यान, चंद्र घड़ी में मैं निकालूंगा उनको मैं आज। लेकिन मेरे को भारी फिक्र इस बात की हो रही है मेरी माता तुम्हारे बेटे गोपी चंद्र को श्राप देकर के भस्म न कर दें गुरुदेव। संतों का अनिष्ट कराने से बड़े विघ्न पड़े और हो उत्पात, क्षमा कराना और करना संतों की शोभा होती है। क्रोध में गुरुदेव की आत्मा अंदर से रो रही है, तब हाथ जोड़ करके बोली है दयावान इस कुल की नैया के इस कुल की नैया के खेवनहार तुम्ही हो, पालनहार तुम्ही हो। इस कुल की नैया के हाँ पालनहार तुम्ही हो, पालनहार तुम्ही हो। इस कुल की नैया के खेवनहार तुम्ही हो, पालनहार तुम्ही हो, पतवार तुम्ही हो। हे संत महात्मा
आप चाहे जो भी कुछ करो कि 12 रानी बेहता जनी जाके, 12 रानी बेहता जनी जाके। कन्या जनमियों जनी जाके। मीनावंती की मीठी मीठी बातों पर कनीफा नाथ पिघल गए। मेरे बंधु हुआ क्या? कहने लगे हे माते, 5 धात के पुतले राजा जो जैसे बनवाओ, गोपी चंद्र सी जैसी शान हो, ये अति शीघ्र कार्य करवाओ। राजा गोपी चंद्र सी जैसे पुतले हो। प्रथम पुतला सोने का, नंबर 1 प्रथम पुतला सोने का बनवाओ, वो भी राजा गोपी चंद्र की जो जैसी शान होनी चाहिए। दूसरा चांदी का, तीसरा सिल्वर का, चौथा तांबे का, पांचवा पीतल का। 5 धात के पुतले बनवाओ, 5 धात के पुतले बनवाओ। पुतले बनवाओ जो राजा जो जैसी शान हो। राजमाता मीनावंती मंत्री को आवाज किया, मंत्रीवर आदेश आदेश कहे 2 बार, नमस्कार में तौल लिया। आदेश आदेश कह करके 2 बार नमस्कार में तौल लिया। मंत्रीवर कहने लगा, माता कहो क्या आदेश? माता मीनावंती गोपी चंद्र की मैया बोली कि 5 धात के पुतले बनवाओ जो राजा जो जैसी शान हो। इधर मंत्रीवर इन बातों को सिरधार किया। सुनार के घर जाकर के भैया आदेश कर दिया कि पहला पुतला सोने का, दूसरा चांदी का, तीसरा सिल्वर का, तांबे का, पीतल का, 5 धात के पुतले बना दो। 5 धात के पुतले राजा जो जैसे बनवाए, राजा की जो जैसी शान शौकत सबकी देखो रचवाए। राजा गोपी चंद्र की जैसी शान शौकत। इधर जब राजमंत्री राजमाता मीनावंती के पास में 5 धात के पुतले बनवा करके लेकर के आ गया। राजमाता मीनावंती कनीपा नाथ जी महाराज के चरणों में नतमस्तक किया। कनीपा नाथ जी महाराज से बोले कि अब क्या होगा? मेरी कुल की पतवार और खेवनहार आप ही हो और कोई नहीं है। हे संत महाराज, इस कुल की नैया के खेवनहार तुम ही हो, पालनहार तुम ही हो, जो कुछ हो तो सो तुम हो और कोई नहीं। महाराज मेरे कुल की नैया का पालनहार तुम ही हो। महाराज मेरे सुत के प्राण बचा लो, मेरे सुत गोपी चंद्र के प्राण बचा लो। 12 रानी बहता जन जाके और 16 कन्या जनमी जनिवा के। 16 कन्याएं जन्म लिया है, मेरा भाग्य दमन हो जाएगा। राजा गोपी चंद्र की मैया ने जब कनीपा नाथ जी महाराज से विनती किया, कनीपा नाथ जी महाराज को दया आ गई। कहा जाओ अपने बेटे गोपी चंद्र को आवाज करो, माते बेटा गोपी चंद्र मामा
कहकर आ गया लाड़ लायब गोपी चंद्र तत्काल हाथ जोड़ करके चरणों में किया नतमस्तक है आज। गोपी चंद्र नतमस्तक किया, कनिपानाथ जी महाराज से विनती किया, इंद्र गुरुजी कहकर के 2 बार नमस्कार में तोल लिया। कनिपानाथ जी महाराज के मस्तक में चिरंजीवी भस्म मल दिया। कौन? कनिपानाथ जी महाराज ने गोपी चंद्र की मस्तक में चिरंजीवी भस्म मल दिया। कुदाल को हाथ में ले दिया, कहा जाओ गोपी चंद्र कुदाल को हाथ में लो, गड्ढे को खोदना प्रारंभ कर दो। और अंदर से जब आवाज आए कि गड्ढे को खोदने वाला तो कौन है, तो तू 10 गज पीछे हट जाना, सोने का पुतला भस्म हो जाएगा, तेरे प्राण बच जाएंगे बेटा गोपी चंद्र। इस प्रकार से भक्तजन सुने सभी धर ध्यान, चिरंजीवी भस्म अब मल दिया है कनिपानाथ तत्काल। कनिपानाथ चिरंजीवी भस्म मल दिया, गड्ढे के पास में पहुंचा है गोपी चंद्र, गड्ढे को खोदना प्रारंभ कर दिया। मेरे गड्ढे को खोदने वाला तू कौन है रे मूर्ख? मैं गोपी चंद्र हूँ। जा गोपी चंद्र भस्म हो जा। गोपी चंद्र नहीं भस्म हुआ, सोने का पुतला भस्म हुआ। इसी तरह से हो गए 5 पुतले भस्म। इसी तरह से 5 पुतले सोने का, चांदी का, तांबे का, पीतल का, सिल्वर का, सभी सब भस्म हो गए। इधर हाथ जोड़ करके बोली है राजमाता मैनावती की है, मेरे कुल की भरतार के पालनहार तुम्ही हो, पालनहार तुम्ही हो। या पार करो, पार करो, या इसे डुबा दो इंद्र मेरे बंधु, सभी जितने भी कनिपानाथ जी महाराज 5 पुतले हो गए भस्म इसी घड़ी में आज। राजमाता मैनावती हाथ जोड़ करने लगी गुहार। हाथ जोड़ करके कहने लगी अब क्या होगा हे नाथ, अब आखिर में क्या होगा? खुशी के मारे नहीं बोल निकल रहा, सुने भक्त धर ध्यान। झट अपने गले से मणिमाल दियो है आज उतार। मणिमाल उतार दिया, कहा हे नाथ आपके आगे कुछ भी नहीं है, ये राजपाट ये धनधाम ये सब तुम्हारा है महाराज, मेरा कुछ भी नहीं है। 12 साल बीत जन गयूं, गुरु के दर्श अजहु नहीं भयूं। 12 साल बीत गए, गुरु के दर्शन नहीं हुए हैं। कुछ करो योग का सदुपयोग, गुरु के दर्श तुम करवाओ।
अति शीघ्र गुरु के दर्शन करवाओ। कनिपा नाथ जी महाराज तसल्ली देकर के बोले, धैर्य धरो जननी मोरी माता, धैर्य धरो जननी मोरी माता, आई है आज विधाता। धैर्य धरहु जननी मोरी माता, वही है आज तुम्हारे घर विधाता। इंद्र मेरे बंधु, राजमाता मीनावंती के कहने के मतानुसार कनिपा नाथ जी महाराज गड्ढे के पास में पहुंचे। आवाज किया, गुरुदेव गुरुदेव गड्ढे के बाहर निकल आओ, गुरुदेव गड्ढे के बाहर निकल आओ, आपका शिष्य कनिपा नाथ आपको टेर रहा है। गुरुदेव गड्ढे के बाहर निकल आओ, गुरुदेव। इंद्र मेरे बंधु, कनिपा नाथ जी महाराज की सुनी जैसे यह बात, गड्ढे के अंदर से आ गए देखो ऊपर। इंद्र दर्शन जब हो गए राजमाता के, इंद्र राजमाता के जब दर्शन हुए हैं मेरे बंधु, हुआ क्या? मैं वचन दे चुका गुरुवर जी, जिससे हुआ लाचार, मैं नावंती सत्यवती नारी करे पुत्र से प्यार। गुरुदेव मेरी लाज आपके अब हाथ है गुरुजी, है हाँ गुरुजी। लाज है मेरी लाज है हाँ आपके हाथ गुरुजी, हाँ हाथ गुरुजी। क्षमा कर दो राजा गोपी चंद्र को गुरुजी, क्षमा कर दो आज राजा गोपी चंद्र को गुरुजी। इतनी सुन के रानी की है बात चरणों में, चरणों में। इंद्र मेरे बंधु, इतनी बात सुनकर के कनिपा नाथ जी महाराज अपने गुरुदेव के नतमस्तक चरणों को किया और इंद्र गुरुदेव कहने लगे कि कनिपा नाथ ये गोपी चंद्र भस्म क्यों नहीं हुआ, गोपी चंद्र भस्म क्यों नहीं हुआ? कनिपा नाथ जी महाराज कहने लगे, गोपी चंद्र की माता मैनावंती करे पुत्र से प्यार, ये भी शिष्या है तुम्हारी, रखियो मेरी लाज। मेरी लाज रखो गुरुदेव, लाज जहाज सब आपके हाथ, रखो मेरी लाज। गुरुदेव को दया गई, गुरुदेव ने कहा जाओ मैं क्षमा करता हूँ। कनिपा नाथ जी महाराज कहने लगे कि गुरुदेव ये गोपी चंद्र तुम्हारे ही गुण गाएगा, ऐसा जस ही है सुना मैं नावंती मात, गुरु चरणों में जागिरी सुने भक्त धर ध्यान। गुरु के चरणों में जाकर के नतमस्तक किया। गुरुदेव के कहने के मतानुसार मेरे भगवत प्रेमी योगी गुरु जलंधर नाथ जी महाराज गड्ढे से मुक्त हो गए, और जब गड्ढे से मुक्त हो गए तो राजमाता मैनावंती गोपी चंद्र से कहने लगी कि बेटा गोपी चंद्र एक बात मेरी सुनो,
गुरुदेव की हित अब सिर पाला की अब बनवा गुरुदेव के लिए ऐसी मुश्किल की बर्मा महंगी जिसमें अब 16 अब समाज रे 16 अब समाज रे कहा रही अब लगवा इधर मेरे भगवत प्रेमियों, राजमाता मैनामती के कहने के महता अनुसार गोपी चंद्र ने बहंगियां बनवा ली जिसमें 16 कहार लगे हैं। इधर मेरे बंधु बड़े गीत बाजे गांजे के साथ में गीत मल्हार के साथ में सवारी जब पहुंची संतों के लिए सुंदर से भोजन बनवाए। सुंदर से भोजन बनवा करके सबका अब सम्मान किया। भैया संतों का सम्मान किया, भोजन प्रसाद के कराया और उसके बाद में राजमाता मैनावंती हाथ जोड़ करके बोली कि हे संत महात्मा, मेरे मन की एक इच्छा है, ये मेरे मन की इच्छा को पूर्ण कर दो। संत महाराज कहने लगे, बोलो मेरी शिष्या, आखिर में क्या कहना चाहती हो? शिष्य शिरोमणि जी बोले, सुने माते बात, कहना है सो कह दीजिए, क्यों करती है चिंताया? अति शीघ्र बताओ, आखिर में क्या कहना चाहती हो? राजमाता मैनावंती कहने लगी, मेरे सुत गोपी चंद्र को दीक्षा दे करके अमृतों का वरदान दे दो। राजा गोपी चंद्र की जब बात आई, इंद्र कनिपना जी से देखो, अपने सुत के बारे में दया आ गई। हे शिष्या, 12 रानी जो बेटा इनके हैं, माँ कह करके जब भिक्षा लाएंगे तब इन्हें में नाथ पंथ में मिलाएंगे। आलोक निरंजन, आलोक निरंजन, आलोक अलग अलग कर चल दिए योगी जन तत्काल, हेला पाटन नगरी को कर लिया प्रणाम। कि 12 रानी जो बहता है, ना कह कर भीक्षा जब लाए। जो गोपी चंद्र की है, माँ कह करके जब भिक्षा लाएंगे तब नाथ पंथ में दाखिल करेंगे। अलग निरंजन, अलग निरंजन। इस प्रकार से योगी गुरु जलंधर नाथ जी महाराज कैद से हो गए हैं मुक्त आज। योगी जलंधर के कैद की कथा सुनी सभी मित्र व भ्रात, बोल सच्चे दरबार की।